आप सबका स्वागत है। और आज की हमारी जो कहानी है वो है डॉक्टर आरोग्यम, जो कि लिखी गई है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सेठ वंशीलाल ने गरज कर कहा, अब एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर आरोग्यम बोले, आपके लिए मैंने कौन सा कष्ट नहीं उठाया, लेकिन अब एक साथ इतनी बड़ी रकम कहाँ से दूंगा। वे गिड़गिड़ाए, फिर बोले, न मालूम कौन सी बुरी घड़ी में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने ऐसा बुरा काम कर डाला। मुझे क्षमा कीजिए, भगवान आपका भला करेगा, आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। भगवान ने आपको अपार संपत्ति का स्वामी बनाया है, आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। उनकी आंखों से दीनता जैसी सूरत दिखाई पड़ती थी। सेठ वंशीलाल चिल्लाकर बोले, भगवान भगवान कुछ नहीं। जब विश्वासघात किया था तब तुम्हारा ईश्वर कहाँ चला गया था। पिछले 12 महीने से तुम बराबर झूठ बोलते रहे और मेरा धन हड़पते रहे। अब भगवान का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती। 5 साल तक जेल में रहिए और अपने भगवान की पूजा कीजिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगले शुक्रवार तक मेरा रुपया आ जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, सावधान। इतना कहकर सेठ वंशीलाल चले गए। डॉक्टर पाल आरोग्यम के माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथन रखा था। उनको बपतिस्मा पढ़ाने वाले पादरी ने अपने नाम के एक भाग के साथ वैद्यनाथन के नाम में थोड़ा परिवर्तन करके और दोनों को मिलाकर पाल आरोग्यम नाम रखा। पाल आरोग्यम ने कुछ दिन एक ईसाई स्कूल में शिक्षा पाई, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में सफल नहीं हो सके। तब बम्बई और कलकत्ता जाकर नौकरी की तलाश में मारे मारे घूमते रहे और जब कोई नौकरी भी नहीं मिली तो थोड़ी बहुत होम्योपैथी की चिकित्सा सीखी तथा काशी में जाकर अपना काम आरंभ कर दिया, लेकिन उसमें उनको अच्छी आमदनी नहीं हुई। तब पास की गली में जो बजाज की दुकान थी उसके मालिक से उन्होंने मित्रता कर ली। वे उसको बेंगलोर के अपने परिचित व्यापारियों से नाना प्रकार की साड़ियाँ मंगवा कर देने लगी। वह शराब पीने लगे थे, इसलिए ब्याज से जो पैसा मिलता था उसे वे स्वयं खर्च कर देते और व्यापारियों से टाल मटोल करते रहते। इसी तरह 2 साल बीत गए और उन पर व्यापारियों का बहुत सा रुपया चढ़ गया था। इसी समय सेठ वंशीलाल को यह समाचार मिला। सेठ जी की पुलिस वालों से बड़ी घनिष्ठता थी। उन्होंने उनसे सलाह मशविरा किया। वे जानते थे मुकदमा चलाने पर डॉक्टर आरोग्यम को जेल की हवा खानी पड़ेगी, परंतु पैसा नहीं मिलेगा। तब वे दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि बिना मुकदमा चलाए डॉक्टर को धरा धमकाकर किसी तरह रुपया वसूल करना चाहिए। इस योजना के अनुसार गुरुवार के दिन दोपहर को पुलिस के एक अफसर डॉक्टर आरोग्यम के घर आए और यह पता कर गए कि डॉक्टर घर में है या नहीं। डॉक्टर को जब यह बात मालूम हुई तो वह घबरा उठे। वे सोफे पर लेट गए और पिछला जीवन उनकी दृष्टि के सामने आने लगा। कितना दुखमय जीवन था। वे बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें छोटी छोटी बातें याद आती रहीं। शैशवावस्था में उनकी माँ चल बसी थी। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। इस विवाह के कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। अंत में वह घर से भाग निकले। ईसाई पादरियों से उनकी भेंट हो गई। वे उनको तुरुकोएलूर ले गए और ईसाई धर्म की शरण में ले लिया। कुछ दिन तक उनके भरण पोषण का भार भी उठाया। जब उन्हें वहाँ से भगा दिया तो वे पेंडुचेरी और बम्बई और कलकत्ता आदि स्थानों पर मारे मारे फिरते रहे। उनके हृदय पटल पर चलचित्र की तरह ऐसी ऐसी बातें अंकित होती रहीं और इन्हीं विचार लहरियों में डूबते उतरते उनकी आंख लग गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि गणेश जी प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं, बेटा क्यों रोते हो। उन्होंने भी देखा कि उनकी बहन बालाबाल भी गणेश जी के साथ आई है। उनकी ऐसी बुरी अवस्था देखकर वे बहुत दुखी हो रही थी। गणेश जी ने कहा, बेटा रो मत, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। बहन ने समझाया, भैया रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उनकी सांत्वना से डॉक्टर आरोग्यम को कुछ सुख मिला, लेकिन अगले ही क्षण सेठ जी और उनकी सौतेली माँ पिशाच व पिशाचनी का रूप धारण किए हुए स्वप्न में आए और उन्हें डराने धमकाने लगी। वे घबरा कर उठ बैठे। देखो, वो फट गई और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं रह गया कि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। सहसा उनको याद आया कि आज शुक्रवार नहीं। उन्होंने दिल को कड़ा किया, उठे और किवाड़ खोलकर पूछा, कौन है? आगंतुक का नाम शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर था। उन्होंने कहा, अगर आप इतना लिख कर दे दे कि मैंने रोगी का इलाज किया है पर कुछ लाभ नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। डॉक्टर पाल आरोग्यम गंभीर हो उठे। बोले, मिस्टर अय्यर, आपका कहना ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा करके मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं, इसलिए मैं इस काम की हस्तक्षेप में नहीं कर सकता। अय्यर ने उत्तर दिया, किसी मुसीबत में नहीं पड़ना होगा डॉक्टर साहब, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं भी तमिल भाषी हूँ, आप भी तमिल भाषी हैं। मैं आपको किसी तरह मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। मैंने आपसे जो कुछ कहा है सत्य कहा है, कोई बात नहीं छिपाई है। आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए, आजीवन आपका आभारी रहूँगा। इतना कहकर अय्यर महोदय डॉक्टर पाल आरोग्यम का विस्तार पूर्वक अपनी राम कहानी सुनाने लगे। मैं और मेरे वृद्ध ससुर दोनों तीर्थयात्रा करने के लिए चले गए थे। बद्रीनाथ आदि पवित्र स्थानों से होते हुए अंत में हम काशी आ पहुँचे। यहाँ हम चेट्टियार की धर्मशाला में ठहरे। मार्ग में ही ससुर साहब को बुखार आ गया। वह उतरा नहीं। 8 दिन के तीव्र ज्वर के बाद बुधवार की रात को उनकी मृत्यु हो गई। वृद्धावस्था की दुर्बलता और कुटुंब की कुछ दुख भरी बातों के कारण वृद्ध को इस पवित्र तीर्थ स्थल में प्राण देने पड़े। 1 वर्ष से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने वसीयत लिखकर गुप्त रूप से रजिस्ट्री करवा ली थी। एक प्रति उनकी पेटी में थी, जिसको मैंने उनकी मृत्यु के बाद देखा। उसके अनुसार उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद कुटुंब के पालन के लिए निश्चित की थी, जो नकद रुपये थे। वे अपनी बेटी को अर्थात मेरी पत्नी को दिए, लेकिन एक शर्त थी कि उनकी मृत्यु के पहले मेरी पत्नी के एक पुत्र पैदा हो जाना चाहिए, नहीं तो वह रुपया उनके पुरुष उत्तरदायित्व को मिलेगा। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, सच सच कहता हूँ। एक के पीछे एक 3 लड़कियाँ मेरे घर पैदा हुईं। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जब अपने गांव से रवाना हो रहा था, तब मेरी पत्नी को 7वां महीना था। आज सवेरे 10 बजे एक तार आया है कि आज मेरे घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। माँ बच्चे दोनों ठीक हैं। अगर यह बच्चा कल मेरे ससुर के मरने से पहले जन्मा होता तो सारी जायदाद बच जाती। अब तो वह किसी अन्य वंशज के हाथ में चली जाएगी। उन्होंने हमको सूचित किए बिना और सलाह मशवरा किए बिना उतावली में आकर यह वसीयत लिख दिया और उसकी रजिस्ट्री भी करा दी। अब कुछ नहीं हो सकता। बस एक ही उपाय है, वह आपके हाथ में है। आप ही इस जायदाद को किसी दूसरे वंशज के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। ससुर साहब आज सवेरे मेरे मरे या कल रात मरे, इसमें कुछ अंतर नहीं। काशी में कोई संबंधी नहीं। वे सवेरे मरे होते तो यह संपत्ति मेरे हाथ में ही रहती। मैंने सुना है कि आप तमिल भाषी हैं, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। अभी तक शव की अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं हुई। हनुमान घाट पर आज ही क्रिया करने वाला हूँ। आप इतना लिख देंगे कि मैंने इलाज किया और आज दोपहर को वह मर गई, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह निश्चय है कि आप इसमें किसी की कुछ हानि नहीं कर रहे। मैं अभी आपको 5,000 रुपये देता हूँ। कृपया करके इन्हें स्वीकार कीजिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिख दीजिए। मैं उसकी नकल करके तार द्वारा अपने गांव भेज दूंगा। मेरी विनती प्रार्थना है कि आप भी आज शाम को हनुमान घाट पर आकर दाह क्रिया देखिए और मेरी क्षमा करें। यह सारी कथा सुनकर डॉक्टर पाल आरोग्यम ने सोचा कि गणेश जी ही मेरे कष्टों को दूर करने का यह मार्ग सुझा रहे हैं। ऐसा करने पर उस पाजी सेठ से पिन छूट जाएगा। उसको जो कुछ देना है वह देने
के बाद भी दक्षिण चले जाएंगे और किसी तरह अपना गुजर कर लेंगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य में शराब छुएंगे नहीं। इसमें कोई बड़ा झूठ भी तो नहीं। कल मरे या आज मरे इसमें क्या, जायदाद बेटी को ही जाती है ना, यही न्याय संगत है। यह सब सोचकर उन्होंने कहा, मैं ज़रा सोचना चाहता हूँ, समय दीजिए और अंधेरे होने पर आइए, मैं आपको अपना निर्णय बता दूंगा। नहीं, इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं। दाह क्रिया के लिए अब और विलंब नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ धोखा नहीं। चलिए 1,000 रुपये और लीजिए, पूरे 6,000। यह कहते हुए शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर ने बलात् डॉक्टर के हाथ में वे नोट थमा दिए और कागज कलम आगे रख दिया। डॉक्टर ने वे रुपये लिए और अंदर जाकर अपनी पेटी में रख दिए। फिर वापस आकर चुपचाप लिखने बैठे। पूछा, आपका नाम? शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर। शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर नामक तंजावुर के ब्राह्मण अपने ससुर के साथ तीर्थयाटन करने काशी आए। यात्रा में वृद्ध ससुर बीमार पड़ गए तो उन्होंने मुझसे उनकी चिकित्सा कराई। बुढ़ापे के कारण दवा का कोई प्रभाव न हुआ। आज सवेरे 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई। शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर की मांगने पर यह पत्र दिया जाता है। कागज पर इतना लिखकर डॉक्टर आरोग्यम ने हस्ताक्षर कर दिए और फिर वह कागज शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर को दे दिया। अय्यर ने डॉक्टर को साष्टांग प्रणाम किया और विनती की कि शाम को 6 बजे जरूर हनुमान घाट की तरफ आने की कृपा करें। डॉक्टर आरोग्यम ने सेठ जी को जितने रुपये देने थे देकर रसीद ले ली। सेठ जी और पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस बार हम आपको क्षमा कर देते हैं, आगे से ऐसी हरकतें न करें। उस दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार था। वापस आते समय डॉक्टर ने गणेश जी की एक मूर्ति खरीदी। ईसाई धर्म को मन से निकालकर वे गणेश जी की सेवक हो गई। दिया जलाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक मूर्ति की पूजा अर्चना की और फूल चढ़ाए। हे देवाधिदेव, तुमने मेरी नैया पार लगा दी, अब मैं तुम्हारा दास हूँ। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो गई। शाम को हनुमान घाट जाकर शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर से मिले। उनके ससुर की मृतदेह को देखने की लालसा उनके मन में उत्पन्न हो गई। उसी कारण तो वे इतने बड़े संकट से बाल बाल बचे हैं। उसको देखकर पाल आरोग्यम ठिठक गए। उनको ऐसा लगा जैसे वह लाश उनके पिता से मिलती जुलती है। उन्होंने एक बार फिर ध्यान से देखा। निसंदेह वे उनके पिता ही थे। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ। पिताजी के पास तो 2 एकड़ नहरी जमीन से अधिक दूसरी कोई जायदाद न थी। यह क्या बात है? सारी क्रियाएं जल्दी ही समाप्त हो गई। डॉक्टर ने अय्यर को अपने घर पधारने का न्योता दिया, परंतु अय्यर ने कहा, नहीं, अभी धर्मशाला जाकर मैं नियमानुसार शास्त्र सम्मत क्रियाएं ब्राह्मणों द्वारा कराना चाहता हूँ, इसलिए कल सवेरे आपके घर आऊँगा। दूसरे दिन वे डॉक्टर के घर आए और विस्तार से सब बातें उन्होंने उन्हें बताई। उनके पास वसीयतनामे की जो नकल थी वह भी दिखाई। सियासी ताल्लुका काट्टुनिप्पम कोविल के निवासी महादेव अय्यर के बेटे सामशिव अय्यर का लिखा वसीयतनामा है। मेरी पहली पत्नी के पुत्र को घर से भागे 30 साल हो गए। मेरी दूसरी पत्नी का पुत्र चेचक का शिकार हो चल बसा। पहली पत्नी से जन्मी बालाबाल नामक मेरी लड़की का विवाह मीरा सरदार शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर के साथ हुआ और वह सब तरह से सुखी है। उसको किसी बात की कमी नहीं। मेरी जो 2 एकड़ तर जमीन है वह मेरी दूसरी पत्नी गौरी अम्माल को मिले। मैंने युद्ध में ठेका लेकर जो धन अर्जन किया वह बैंक में जमा है और 2 लाख से कुछ अधिक है। मैं अपने खर्चे के लिए उसमें से जो कुछ लेता रहा हूँ उसको छोड़कर बैंक में जो कुछ बाकी जमा है वह मेरे पीछे अगर मेरी मृत्यु होने से पहले मेरी पुत्री बालाबाल के कोई पुत्र पैदा हो जाए तो उस लड़के को मिले। उसी को मेरी अंतिम क्रिया भी करनी चाहिए। मेरे जीवित रहते उसके कोई पुत्र नहीं जन्मा तो मनुस्मृति के अनुसार मेरे उत्तराधिकारी पुत्र को मिले, अर्थात मेरा जो बेटा घर से भाग गया अगर वह वापस आ जाए तो उसको मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा निकट स्थल वंशज है उसको मिलना चाहिए। यह वसीयतनामा तारीख को गुप्त रूप से रजिस्ट्रेट किया गया है। डॉक्टर आरोग्यम उसको पढ़कर कुछ नहीं बोले। शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर भी वापस चले गए। सब कुछ बहन बालाबां को ही जाता है ना। यह सच है कि मैंने धोखा खाया
फिर भी इसमें अफसोस करने की क्या बात है। इस तरह मन को समझा बुझलाकर पाल आरोग्यम गणेश जी के ध्यान में मग्न हो गई। भैया वापस आ गए। तुमको पाकर मैं पिताजी के मृत्यु शोक तक को भूल गई हूँ। वैद्यनाथ, सुना कि तुम ईसाई हो गए थे। यह क्यों? बाला बाल यह कहकर भाई के दुख को कुछ हल्का करने का प्रयत्न करने लगी। नहीं बाला, यह देखो जनेऊ। पाल आरोग्यम ने अपना कुर्ता निकालकर जनेऊ दिखाया और कहा, 2 लाख की जायदाद छोड़कर मैं 6,000 रुपये के लिए बेवकूफ़ बन गया, देखा। यह कहकर वे कहा लाकर हंसने लगी। भगवान को धन्यवाद दो कि तुम वापस आ गए। जायदाद में आधा तुम ले लो। नहीं, पूरी जायदाद ही ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बालाबाल बच्चे को दूध पिलाने चली गई। शिव सुब्रमण्यम ने कहा, मूर्खों जैसी बातें न करो। क्या वे तुम्हारे रुपयों के लिए ललायत हैं? वे तो विरागी पुरुष हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शंकराचार्य के मठ में जाकर सत्संग में अपने दिन बिताएंगे। क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने सत्य ही कहा था। डॉक्टर पाल आरोग्यम ने अपनी वेशभूषा एकदम बदल दी। वे नए सिरे से वैद्यनाथ अय्यर बन गए। वहाँ से वे कुंभभूषण गए। वैदिक परंपरा में सम्मिलित होकर आचारशील बन गए और शांति के साथ जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, ताकि आपको रोज़ रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।